तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं ना, फिर आप खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं? आप खुश हैं? भला कोई खुश इंसान अपने आप को इतनी तकलीफ, इतना दर्द क्यों देगा? या फिर आपके मन में कोई ऐसी बात छिपी हुई है जो शायद मैं समझ नहीं पा रही। मैं आपकी खुशी के लिए आपसे दूर गई हूं। आप प्लीज खुद को ऐसी तकलीफ मत दीजिए, क्योंकि चोट भले ही आपके हाथ में लगी हो, पर इसका दर्द मुझे हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे रूही यहीं थी मेरे पास। वो क्यों आएगी मेरे पास? ये पट्टी मेरे हाथ में, ये पट्टी किसने बांधी? क्या सच में रूही आई थी? रूही आई थी क्या? आज भी उसे मेरी परवाह है, मेरी फिक्र है। और अगर है तो वो स्पर्श के साथ क्यों है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच है क्या नहीं। मेरे सवालों के जवाब तो मिल नहीं रहे, उल्टा उन सवालों में मैं उलझता जा रहा हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतनी परवाह। मारे कौन मारिया? मैं पूनम हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप अपनी पूनम को क्यों नहीं पहचान रहे? हथकड़ी लगाओ इन्हें। खबरदार जो मुझे हाथ लगा तो पिंकू, मेरा लड्डू सा। तू अपनी दादी को पहचान रहा है ना? मैं तेरी दादी हूँ। तू नहीं भूल सकता? मैंने तेरे लिए कितनी बार गड्ढे की सब्जी बनाई है, भूल गया? कैसे भूल सकता है? गट्टे नहीं, गट्टे की सब्जी दादी। नहीं, मारिया है ना? अरे नहीं। अब चुपचाप बोलो तुम। क्या किया तुमने पलक के साथ? जवाब दो। हाँ पलक। मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ। मैं भला क्यों कुछ करूंगी पलक के साथ? पलक को मैं बहुत प्यार करती थी। हम दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। भला मैं उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहूंगी? पिंकू प्लीज गो।
मगरमच्छ वाले तालाब के पास पलक के कपड़े मिले। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने पलक को कुछ नहीं किया है। मैं निर्दोष हूँ। दुआ करो कि पलक मिल जाए, वरना क्रिमिनल तो तुम हो ही, बॉडी मिलने पर मर्डरर भी बन जाओगी। फिर तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकता। हथकड़ी लगाओ। कुछ नहीं किया हमें। मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैं पूनम हूँ। मैं आप तो मेरी बात पर यकीन कीजिए ना। ये तस्वीर आपके सामान के साथ मिली है मारिया। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। चलो। पिंकू बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। पलक के साथ मेरी बात सुनो। पलक तो पलक कहाँ होगी? पलक हौसला रखो बेटा, पलक आ जाएगी। पुलिस हर जगह ढूंढ रही है पलक को, वो जरूर आ जाएगी। खाटू शादी से प्रार्थना करो कि हमारी पलक सही सलामत वापस मिल जाए। दादी और पलक की कितनी लड़ाई होती थी ना? कितना कुछ एक दूसरे को बोलती थी, लेकिन दादी ने कभी भी आज तक पलक के साथ कभी गलत नहीं किया। बेटा मुझे माफ करना, लेकिन पहले पलक ने मेरे साथ गलत किया, जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। पर तू रो मत, वक्त के साथ साथ हर घाव भर जाता है। अब बस मुझे जल्द से जल्द घर वापसी करनी होगी, और उसके बाद मैं मेरे लाडे शाह के लिए अपनी पसंद की अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। दादी, आरती। शीतल जी, कल नहार के साथ वक्त अच्छा बीता होगा ना? बहुत मजा आया होगा। बस अब तुम दोनों की जल्दी से शादी करवा दूं तो मैं गंगा नहा लूं। पता करो जरा, कल नहार जी सच में मेरे करीब आ रहे थे और रूही को जलाने का सब नाटक कर रहे थे। रूही जी, आरती। नहार जी, आप आरती तो लेंगे नहीं तो प्रसादी ले लीजिए। शीतल, शीतल, क्या हुआ? तुम गिर कैसे गई? देखा ना, चोट लगा लेना तुम्हें। इधर आओ, यहाँ बैठो। बैठो। देखा ना? कोई बात नहीं, मैं ऑइंटमेंट लाता हूँ, लगा दूंगा। हाँ, एक सेकंड। क्या करती हो? ऐसे कहाँ देख के चल रही हो? देखो चोट लग गई ना। रूही के सामने आती नहार जी ने अपना रवैया बदल लिया। नहार जी, बहुत दर्द हो रहा है, आप क्रीम लगा दीजिए। नहार, दवाई लगाओ ना। अरे मुझे याद आया, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है। दादी, दादी ये क्रीम आप लगा दो। मुझे रेडी होना है ऑफिस के लिए। प्लीज शीतल लगा लेना। मेरा शक पूरी तरह से पक्का हो गया। नहार जी कोई प्यार व्यार के जाल में नहीं फंसे हैं, वो सब कुछ नाटक कर रहे सिर्फ रूही को दिखाने के लिए। लाओ शीतल, मैं लगा देती हूँ। दादी, मैं खुद ही लगा लूंगी, आप रहने दीजिए। अरे बस मैं लगा लूंगी। माँ जी, हाँ, ये शीतल को क्या हुआ? गुस्से में दिख रही थी। गुस्से में नहीं है वो गिर गई ना, उसे चोट लग गई हाथ में, इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ा रही है। ओह अच्छा। माँ जी, मैं क्या कह रही थी,
मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। नहीं, यहाँ नहीं, कहीं और। हाँ बोलो, क्या बोलना है? अरे भाई हो तो जरा हाथ भी दबा दो। हाथ क्या, मैं तो गला भी दबा दूँ। क्या? वो माँ जी, हाँ माँ जी, मैं तो ये कह रही थी कि आपका सिर भी दबा देती हूँ। माँ जी, आप पहले मेरी बात ध्यान से तो सुनिए। बोलो। माँ जी, मानो कि रूही को ऐसा लगता है कि नाहर और शीतल एक दूसरे के बहुत करीब हैं। बहुत जल्द उन दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन माँ जी, सच तो ये है कि नाहर और शीतल के रिश्ते पर अभी तक कोई मोहर नहीं लगी है और मुन्नी के बहाने रूही पूरे घर में इधर उधर मंडराती रहती है। माँ जी, कहीं रूही फिर से नाहर को अपने प्यार के जाल में न फंसा ले। सोनी, साफ साफ बोलो, क्या चाहती हो? क्या जल्द से जल्द हम नाहर और शीतल की शादी करा दे? माँ जी, वो तो मैं चाहती ही हूँ। माँ जी, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जब तक नाहर को पूरे तरीके से ये यकीन ना हो जाए कि रूही स्पर्श के साथ जिंदगी में आगे बढ़ गई है, नाहर किसी न किसी बहाने माँ जी शादी टाल देगा। हाँ तो नाहर को यकीन दिलाने के लिए मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी को धरती पर बुलाऊं या मैं खुद अपने सर के बल खड़ी हो जाऊं? माँ जी, हमें बस स्पर्श और रूही को एक साथ रखना होगा। माँ जी, अगर स्पर्श ज्यादा दिन तक रूही से दूर रहा ना, तो नाहर को ये यकीन हो जाएगा कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। बात तो यही सच है ना, उनके बीच कुछ नहीं है, तो फिर भला वो दोनों एक दूसरे के साथ क्यों रहेंगे? आप कुछ सोचिए ना माँ जी, या फिर हमें कोई ऐसी मजबूरी पैदा करनी होगी जिससे वो दोनों साथ रहने पे मजबूर हो जाए। रूही, मुन्नी को संभालने के अलावा ना हमें तुमसे कुछ और भी काम था। जी दादी, कहिए क्या काम है? वो तुम्हारा स्पर्श है ना? दादी, वो मेरा स्पर्श नहीं है। हाँ ठीक है, वो तुम्हारा दोस्त तो है ना, उसे कला का इतना ज्ञान है, कला की दुनिया में उसका इतना नाम है, तो एक काम करो ना, तुम उसके साथ जाकर, वो क्या कहते हैं उसे, आर्ट गैलरी, हाँ आर्ट गैलरी से जाकर हमारे घर के लिए एक अच्छी सी पेंटिंग ले आओ ना। पर दादी, जब घर हमारा है और पेंटिंग हमारे घर के लिए आ रही है, तो आप स्पर्श से क्यों मंगवा रही हैं? जूही, तुम बीच में मत बोलो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें कोई सादी पेंटिंग नहीं चाहिए, बहुत ही खास पेंटिंग चाहिए, है ना माँ जी? ताकि मेहमान जब भी घर में आए वो पेंटिंग देखकर खूब सराहे, और फिर जिसको आर्ट की समझ है वही इसी तरीके की पेंटिंग की मायने, उसकी अहमियत समझ सकता है। इसलिए मैं और माँ जी चाहते हैं कि जिसे आर्ट की समझ है, पेंटिंग भी उसी की पसंद की हो। ठीक है मम्मी जी, मैं स्पर्श से कहकर आर्ट गैलरी से फोटोज मंगवा दूंगी। अरे नहीं, फोटो नहीं चाहिए, तुम खुद जाओ ना साथ में उसके। फोटो में कहाँ कुछ ठीक से दिखाई देता है, समझ आता है? जो अपनी आंखों से हम देखते हैं, परखते हैं, वो फोटो में नहीं समझ आता ना। तुम खुद चली जाना उसके साथ। ला मुन्नी को मुझे दो, ला। आजा मुन्नी, आजा दादी के पास। आज मुन्नी को मैं और जूही संभाल लेंगे। ठीक है रूही, अच्छा आइडिया है, इसी बहाने तेरी आउटिंग भी हो जाएगी। बेटा ऑफिस जा रहे हो, एक काम करो ना, रूही को अपने साथ ले जाओ, उसे स्पर्श से मिलना है। नाहर, मुझे भी साथ ले चलो ना, मुझे भी मार्केट में कुछ काम है, तो तुम हम दोनों को मार्केट छोड़ देना, साथ में चलते हैं हम तुम्हारे, है ना? ठीक है, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, आप लोग बाहर आ जाइए। 2 दिन भी रूही को स्पर्श के बिना चैन नहीं मिल रहा। अगर इतना ही स्पर्श को पसंद करती है तो मेरे हाथ में पट्टी करने की क्या जरूरत थी? और जूही, मैं भी अपना पर्स ले आती हूँ। उम्मीद है माँ जी ने जो सोचा है वो प्लान कामयाब हो जाए।
सही कहा था तूने, ये चालू लड़की फिर से नहार को अपने प्यार के जाल में फंसाने की फिराक में है। अब बस किसी भी तरह आज का प्लान कामयाब हो जाए। ये राहत अभी तक आई क्यों नहीं? एक बार वो आ जाए तो फिर हम अच्छे से 8 पीस सिलेक्ट कर लेंगे। अरे नाहर, वो देखो स्पर्श कितनी बेसब्री से रूही का इंतजार कर रहा है। नाहर एक काम करो, गाड़ी रोको ना, रूही यहीं उतर जाएगी। रूही, जल्दबाजी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम आराम से वक्त लगाकर आओगी तो चलेगा। नाहर, वो आगे है ना पूजा के सामान की एक दुकान है, मुझे तुम वहां उतार दोगे? ठीक है बेटा, थैंक यू। दीदी पैसे दे दो, बहुत भूख लग रही है। हाँ रुको रुको, मैं देती हूँ। मेरा फोन छोड़ छोड़, मेरा फोन। रात क्या कर रही हो? अगर मैं टाइम से नहीं बचाता तुम ट्रक के नीचे आ जाती। स्पर्श, चोर चोर मेरा फोन लेकर गया। मैं देखता हूँ। संभाल कर। रुक रुक, खड़ा। चोरी करता है, शर्म नहीं आती? मेहनत कर, काम कर, कमा के खा। एक सेकंड। स्पर्श 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 स्पर्श, आगे खोलो। स्पर्श, कोई जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ प्लीज। रूही, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, स्पर्श को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। हाँ, स्पर्श स्पर्श, आगे खोलो। पानी। स्पर्श
गाड़ी यहीं रोको, मैं यहीं उतरती हूँ। ये पैसे लो, अब कुछ महीनों तक इस शहर के आसपास भी नजर मत आना, समझे? निकलो निकलो यहाँ से। अब देखती हो कैसे ये रूही नाहर की जिंदगी में वापस आती है।